हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटीरियर ऑफ अर्थ। ठीक है, ये 11th की एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूएंटली शेपिंग द लैंडस्केप। ठीक है, जो लैंडस्केप है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंटली जो शेपिंग हो रही है वो कैसे हो रही है। ठीक है, कौन सी प्रोसेस से हो रही है, ये पूछा हुआ है फर्स्ट में। अब है फर्स्ट ऑप्शन है एक्सोजेनिक प्रोसेस, एंडोजेनिक प्रोसेस। एक्सोजेनिक होता है जो बाहर से, और एंडोजेनिक होता है जो अंदर से। ठीक है, एक्सोजेनिक हो गया जैसे बाहर से कुछ प्रोसेस हो रहा है, एंडोजेनिक हो गया अंदर से। तो इन दोनों से ही होता है। ठीक है, इन दोनों से ही लैंडस्केप जो है उसकी शेपिंग होती है। तो हम दोनों लगाएंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि जो हमारी अर्थ है उसका रेडियस कितना है। ठीक है, अर्थ का रेडियस कितना है। ठीक है, अर्थ रेडियस आपको पता है ये वाला होता है। तो ये कितना है ये पूछा हुआ है। ये जैसे मूवमेंट होती रहती है, वॉल्केनो, अर्थक्वेक, टेक्टोनिक प्लेट चेंजेस होते रहते हैं इसमें। तो ये अप्रॉक्सीमेटली है 6370 किलोमीटर। ठीक है, कितना है रेडियस? 6370 किलोमीटर। 6370 किलोमीटर। ठीक है, 6370 किलोमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं कि विच वन इज द डायरेक्ट सोर्स। ठीक है, कौन सा सोर्स है जो इंफॉर्मेशन बताता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ की। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि कौन सा सोर्स है जो इंफॉर्मेशन बताता है इंटीरियर ऑफ अर्थ की, मतलब अंदर अर्थ में क्या हो रहा है। तो डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, वॉल्केनो eruption, इंटीग्रेटिंग ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये सारे ही बताते हैं। ठीक है, ये सारे ही बताते हैं कौन कौन सा। डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटिंग ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट एंड वॉल्केनो eruption, ये सारे ही इंटीरियर ऑफ अर्थ का सोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। पहले डायरेक्ट थी, अब है इनडायरेक्ट सोर्स कौन से हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट सोर्स कौन से हैं जो इन्फॉर्मेशन बताते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ की। ठीक है, पहले हमने डायरेक्ट देखा, अब हम देखेंगे इनडायरेक्ट सोर्स। ठीक है, इनडायरेक्ट सोर्स कौन से हैं जो इंटीरियर ऑफ अर्थ, अर्थ के अंदर की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करें। तो वॉल्केनो डायरेक्ट, ड्रिलिंग डायरेक्ट, ओशन इंटीग्रेटिंग डायरेक्ट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो इनडायरेक्ट। ठीक है, वॉल्केनो, ड्रिलिंग और ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट ये डायरेक्ट है, और ग्रेविटेशनल फोर्स इनडायरेक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स है इनडायरेक्ट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही इंक्रीज होता है। टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, प्रेशर भी इंक्रीज होता है। किससे? ठीक है, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है और प्रेशर भी इंक्रीज होता है। किससे? ये हमारा टॉपिक जो है वो हम इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं। तो हम माइनिंग, जब हम माइनिंग करते हैं उससे क्या होता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, प्रेशर भी इंक्रीज होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स एट डिफरेंट लैटिट्यूड ऑन द सरफेस इज। ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड हैं ये होते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, ये होते हैं लैटिट्यूड। अब बोल रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड पे, जैसे यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे दो होगा, मतलब डिफरेंट होगा। ठीक है, डिफरेंट होगा। तो क्या ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन बी, डिफरेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अर्थक्वेक क्या होता है? क्या पूछ रहे हैं? अर्थक्वेक, अर्थ, अर्थ हो गया क्विक, शेक होना, हिलना। ठीक है, शेकिंग ऑफ द अर्थ, शेकिंग ऑफ द अर्थ, शेकिंग ऑफ द अर्थ। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेम द पॉइंट फ्रॉम विच एनर्जी इज। ठीक है, वो पॉइंट बताना है जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, जैसे अर्थक्वेक आ रहा है और जहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक के जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं। जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है उस पॉइंट को हम फोकस, क्या बोलते हैं? फोकस। ठीक है, जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑन द सरफेस। ठीक है, जो सरफेस का पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं, और जहाँ से जो पॉइंट है सरफेस का उसको हाइपोसेंटर।
ठीक है। हाइपोसेंटर किसको? पॉइंट ऑन द सरफेस, पॉइंट ऑन द सरफेस को हम बोलते हैं हाइपोसेंटर। पॉइंट ऑन द सरफेस हाइपोसेंटर, पॉइंट ऑन द सरफेस हाइपोसेंटर। और जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको फोकस बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो रिकॉर्ड करता है वेव रीचिंग सरफेस। ठीक है, वेव रीचिंग सरफेस कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो वेव रीचिंग सरफेस? वो है सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ। ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक वेव कितने टाइप की है? अर्थक्वेक वेव कितने टाइप की है? दो। कौन कौन सी है? प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो बॉडी वेव है वो कितने टाइप की है? बॉडी वेव कितने टाइप की हैं? बॉडी वेव वो भी दो टाइप की हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कौन सी वेव है जो मूव फास्टर टू अराइव एट द सरफेस। ठीक है, सबसे फास्टर मतलब मूव फास्ट करती है, कौन सी वेव है वो? पी, प्राइमरी वेव। ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्राइमरी वेव। अब बोल रहे हैं कि जो वेव मूव स्लोली, जो स्लोली चलती है वो एस से स्लोली, एस से सेकेंडरी। स्लोली चलने वाली मूव सेकेंडरी और तेज चलने वाली, फास्ट चलने वाली प्राइमरी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन वट फॉर्म द सिस्मोग्राफ गिव द रिकॉर्ड ऑफ वेव। ठीक है, कौन सी फॉर्म में जो सिस्मोग्राफ ग्राफ होता है वो वेव को रिकॉर्ड करता है? ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी एल्टीट्यूड दोनों ही, फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड दोनों ही फॉर्म में वो वेव को रिकॉर्ड करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं विच वेव आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, कौन सी वेव है जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है? डिस्ट्रक्टिव वेव है वो है सरफेस वेव। ठीक है, वो है सरफेस वेव। सरफेस वेव सबसे फास्ट कौन से है? प्राइमरी। और सबसे स्लो कौन सी है? स्लो वेव। प्राइमरी फास्ट, स्लो सेकेंडरी वेव। ठीक है, स्लो सेकेंडरी वेव और डिस्ट्रक्टिव सरफेस वेव। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं इनमें से सरफेस वेव को क्लासीफाई करो। ठीक है, सरफेस वेव को क्लासीफाई करो। कौन सी है सरफेस वेव? लव और अराइले, अरब और राइले दोनों हैं ये। ठीक है, दोनों ही कौन सी है? सरफेस वेव। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि जो वट टाइप ऑफ ए अर्थक्वेक इज जनरेट ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ ए रॉक। ठीक है, जो चट्टानें हैं जब वो स्लाइड करती हैं तो कौन से टाइप का अर्थक्वेक जनरेट होता है? ठीक है, जो रॉक्स हैं वो स्लाइड करती हैं। ठीक है, स्लाइड करती हैं तो उस टाइम कौन से टाइप का अर्थक्वेक जनरेट होता है? तो ये है टेक्टोनिक। ठीक है, कौन सा? टेक्टोनिक। ऑप्शन बी इज करेक्ट, टेक्टोनिक। द ट्रिमर विच अक्कर। ठीक है, ट्रिमर विच अक्कर ड्यू टू एक्सप्लोजन ऑफ ए केमिकल एंड न्यूक्लियर डिवाइस। ठीक है, जब केमिकल या फिर कोई न्यूक्लियर डिवाइस का विस्फोट होता है तो क्या ट्रिमर प्रोड्यूस होता है? ठीक है, क्या ट्रिमर होता है? तो क्या होता है वो आपको पता है? एक्सप्लोजन होता है। ऑप्शन बी इज। जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड है उसको हम किससे मेजर करते हैं? अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को किससे मेजर करते हैं? रिक्टर स्केल से। अर्थक्वेक के वेव को सिस्मोग्राफ से। ठीक है, अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को रिक्टर स्केल से और अर्थक्वेक के वेव को सिस्मोग्राफ से। ठीक है, वेव को सिस्मोग्राफ से, मैग्नीट्यूड को रिक्टर स्केल से। मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल, मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल, मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल, वेव सिस्मोग्राफ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो मैग्नीट्यूड है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं कौन से नंबर में? ठीक है, जैसे कहाँ से लेके कहाँ तक है, तो 0 से 10 तक। ठीक है, जो स्केल होता है 0 से 10 तक होता है, फिर उससे हमें पता चलता है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है रिक्टर स्केल में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो सुनामी वेव है वो क्या जनरेट करती है? सुनामी वेव जो होती है वो क्या जनरेट करती है? ठीक है, वो ट्रिमर्स, ट्रिमर्स को सुनामी वेव ट्रिमर्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्राइमरी वेव की वेलोसिटी कितनी होती है? प्राइमरी वेव फास्ट वेव है और इसकी वेलोसिटी कितनी है? 5 to 6 किलोमीटर, 5 to 6 किलोमीटर। किसकी? प्राइमरी वेव की। ऑप्शन ए इज। आउटर मोस्ट ऑफ सॉलिड अर्थ इज। ठीक है, आउटर मोस्ट पार्ट अर्थ का कौन सा है? आउटर मोस्ट होता है क्रस्ट, इनर हो गया मेंटल और उसके इनर हो गया कोर। ठीक है, तो आउटर मोस्ट कौन सा है? क्रस्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बोले जब वॉल्केनिक अरप्शन होता है तो कौन सा मटेरियल निकलता है? ठीक है, जब वॉल्केनो फटते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं तो कौन सा मटेरियल निकलता है? गैसेस, सल्फर कंपाउंड, नाइट्रोजन, तो सारा। ठीक है, गैसेस, सल्फर कंपाउंड, नाइट्रोजन, सारा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो अंदर रह जाता है वो लावा होता है और जो बाहर होता है वो मैग्मा होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट।